हेलो दोस्तों, सनराइज नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि अपन पढ़ रहे थे ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी, मेरे बहुत सारे वीडियो ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी पे है। एक शॉर्ट टॉपिक जैसे अपन एम्ब्रियोजेनेसिस जिस टाइप से मैं लेके आया था, उसी टाइप से एक आज मैं डायग्नोसिस पे आपका एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो, आपने एपीएच का नाम तो सुना होगा। एपीएच, अरे क्या सुना आपने? एपीएच। उस डायग्नोसिस पे जाने से पहले, उस प्रोसीजर पे जाने से पहले कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको वो जो डायग्नोसिस है उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, किसमें करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आपने एपीएस सुना होगा। अरे एपीएस सुना है ना? क्या होता है? एंटीपार्टम हेमरेज। अरे क्या होता है? एंटीपार्टम हिमोरेज। अरे क्या होता है? एंटीपार्टम हिमोरेज। ठीक है, एंटीपार्टम हिमोरेज किसको कहते हैं? ठीक है, किसको कहते हैं? कि 28 वीक के बाद में, अरे प्रेगनेंसी के 28 वीक के बाद में, बट बर्थ से पहले, बेबी के बर्थ से पहले अगर कोई पर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, कोई पर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, उसको क्या कहते हैं अपन? एपीएस। अरे क्या कहते हैं? एपीएस। कब होगी ब्लीडिंग, कब माना जाएगा एपीएस? 28 वीक के बाद में। अरे कब? 28 वीक के बाद में। और बर्थ से पहले, अगर बर्थ के बाद में होगी तो वो आपको पता है किसमें आ जाएगी? सीपीएस में, पोस्टपार्टम हिमोरेज में। लेकिन बर्थ से पहले और 28 वीक के बाद में अगर कोई भी पर वेजाइनल ब्लीडिंग सीन हो रही है आपको, तो उसको क्या कहेंगे अपन? एपीएस। अरे क्या कहेंगे? एपीएस। ठीक है, उस टेस्ट पे लेके जाऊंगा आपको पहले। दूसरा, अपन कोजेज पढ़े। अरे क्या पढ़े? कोजेज। कोजेज ऑफ एपीएच। अरे एपीएच की कोज भी तो होना चाहिए, ब्लीडिंग हो क्यों रही है, आपको कारण तो पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है? 70%, अरे जितनी भी एपीएच होगी, 100 एपीएच होगी, 100 एपीएच, उसकी 70% एपीएच का कारण क्या है? प्लेसेंटल कोज। अरे क्या है? प्लेसेंटल कोज। प्लेसेंटल कोजेज। अरे आपको पता है ना प्लेसेंटल कोजेज? ये प्लेसेंटल कोजेज, एपीएस किसकी वजह से होता है? प्लेसेंटा की वजह से। यहाँ तक बात में आ गई। अब देखो, 70% कोजेज है, इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तीन कारण। एक होता है आपका प्लेसेंटा प्रीविया। अरे क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया। एक होता है आपका अब्रुप्सियो प्लेसेंटा। अब्रुप्सियो प्लेसेंटा। और एक होता है आपका वासा प्रीविया। अरे क्या होता है? वासा प्रीविया। ठीक है, कितनी डिजीज कंडीशन होगी, कितनी अबनॉर्मलिटी हो जाएगी? प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रूक्सियो प्लेसेंटा और वासा प्रीविया। इधर देखो, अब्रूक्सियो प्लेसेंटा और वासा, अब्रूक्सियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया, इन दोनों कंडीशन में क्या लॉस होता है? मेटरनल ब्लड। अरे क्या लॉस होता है? मेटरनल ब्लड। मदर का ब्लड लॉस होता है किसके अंदर? प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रूक्सियो प्लेसेंटा। लेकिन अगर आप देखोगे वासा प्रीविया की कंडीशन में, अरे थर्ड कंडीशन है वासा प्रीविया किसकी? एपीएस के कोच के अंदर। अगर आप वासा प्रीविया में देखोगे तो किसका होता है? फीटल ब्लड लॉस। अरे किसका होगा? फीटल ब्लड लॉस। फीटल ब्लड लॉस क्या होगा? फीटल ब्लड लॉस। आ रही है कहीं यहाँ तक बात समझ के? मैं आपको एपीएच पढ़ा रहा हूँ। एपीएच क्या होता है? 28 वीक के बाद में, लेकिन बर्थ से पहले जो भी पर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? एपीएच। दूसरी बात मैंने क्या बताया? इसके कोज। इसके कोज होते हैं, तीन कोज होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ फर्स्ट कोज, प्लेसेंटल कोज, फिर आएगा एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कोज, और फिर अननोन। ठीक है, तो मैक्सिमम कौन सा होता है? 70% आपके प्लेसेंटल कोज। अरे बात समझ में आ गई कि यहाँ तक? प्लेसेंटल कोज में तीन कोज होते हैं आपके, प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रूक्सियो प्लेसेंटा और वासा प्रीविया। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो दो कंडीशन है, ऊपर वाली दो कंडीशन है, फर्स्ट और सेकंड, कौन कौन सी? प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रूक्सियो प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है? मेटरनल ब्लड लॉस। अरे क्या होता है? मदर का ब्लड लॉस। लेकिन जो वासा प्रीविया है, वासा प्रिया प्रीविया वाली कंडीशन के अंदर आपको क्या होगा? फीटल ब्लड लॉस। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अब जाता हूं मैं टेस्ट पे। अब देखो, अब ये कैसे पता करें? अगर आपका ये आपका यूट्रस है, अरे मदर का क्या है? यूट्रस है।
और इससे पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो आप कैसे पता करोगे कि ये मदर का है या ये फीटस का है? अरे दोनों में से कैसे पता करोगे? ब्लड तो एक ही कलर का होता है, रेड कलर का। अरे ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होगी, लेकिन वासा प्रिया में क्या होगी? डार्क रेड की। अरे कैसे होगी? डार्क रेड, डार्क रेड कलर ब्लीडिंग। कैसे होगी? डार्क रेड कलर ब्लीडिंग। ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे कि ये मदर की ब्लीडिंग है या फीटस की ब्लीडिंग है? उसी के लिए अपन एक टेस्ट करते हैं, जिस टेस्ट के लिए मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। अरे जिस टेस्ट के लिए मैं क्लास लेके आया हूँ और उसका मैं डिस्कशन करूँ तो उसको क्या बोलते हैं अपन? फिंगर डी नेचुरेशन टेस्ट। फिंगर फिंगर डी नेचुरेशन एल्केलाइन एल्केलाइन टेस्ट। अरे फिंगर डी नेचुरेशन एल्केलाइन टेस्ट, इसको एक और नाम से क्या बोलते हैं? डी नेचुरेशन एल्केलाइन टेस्ट। और एक और अदर नेम से क्या बोलते हैं इसको? एपीटी टेस्ट। अरे क्या बोलते हैं? एपीटी टेस्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अरे सिंगर क्यों बोला? क्योंकि इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था सिंगर, से स्टार्ट होता था, तो इन्होंने क्या कर दिया? सिंगर वर्ड दे दिया। डी नेचुरेशन एल्केलाइन टेस्ट, या फिर डी नेचुरेशन एल्केलाइन टेस्ट, या फिर एपीटी टेस्ट। अरे यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? आगे अपन क्यों कर रहे हैं ये टेस्ट? मदर का और ब्लड का, मदर का और फीटस का, दोनों का ब्लड में डिफ्रेंसिएशन करने के लिए, डिफरेंस पैदा करने के लिए, पता लगाने के लिए कि ये मदर का है ब्लड या फीटस का ब्लड है। ठीक है, फिर अगला एग्जामिनर क्या क्वेश्चन दे देता है इसके अंदर? देखो क्या क्वेश्चन दे देता है यहाँ पे? ब्लड ब्लड कलेक्ट सैंपल कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन। क्या सैंपल कलेक्ट करोगे? आगे ध्यान देना। सॉल्यूशन यूज, कौन सा सॉल्यूशन यूज करोगे? सॉल्यूशन यूज। अरे ये टेस्ट करने के लिए कौन सा तो सैंपल? अरे कोई भी टेस्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको? या तो यूरिन सैंपल चाहिए, आपको ब्लड सैंपल चाहिए, आपको पस सैंपल चाहिए, एनीवेयर कुछ भी टेस्ट करना हो आपको सैंपल की जरूरत तो पड़ेगी, कुछ सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको ये टेस्ट करना है तो कौन सा ब्लड सैंपल कलेक्ट करोगे? पर वेजाइनल, पर वेजाइनल ब्लीडिंग। अरे क्या करोगे? पर वेजाइनल ब्लीडिंग। और कितनी ml? 5 ml। 5 ml पर वेजाइनल ब्लीडिंग आप क्या करोगे? कलेक्ट करोगे। दूसरा क्या पूछ रहा है? सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन यूज में लोगे? तो इसमें कौन सा सॉल्यूशन यूज में लेते हैं? 1% NaOH या फिर KOH। आगे क्या बात समझ में? अरे मैं क्या बता रहा हूँ, दो क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ के। सैंपल कलेक्शन क्या करोगे? सॉल्यूशन यूज क्या करोगे? तो सैंपल कलेक्शन क्या यूज करोगे? पर वेजाइनल ब्लीडिंग। सॉल्यूशन क्या यूज करोगे? 1% NaOH या KOH। अब आता है इसका आगे, इधर देखो, मेन पर्पज। अरे क्या आएगा? मेन पर्पज, मेन पर्पज, मेन पर्पज। पर्पज क्या है? अरे कर क्यों रहे हैं ये टेस्ट? क्या इंपॉर्टेंस इस टेस्ट की? करना क्यों चाहिए और कब करना चाहिए? ठीक है, तो करते क्यों है? तो इसका मेन एक ही कारण है, और एक कारण क्या है मैं अभी बता के आया हूं। टू डिफरेंशिएटेड ब्लड लॉस ऑफ मैटरनल एंड फीटल। अरे मदर का ब्लड लॉस हो रहा है या फीटस का ब्लड लॉस हो रहा है? दोनों में से पता करेंगे कि किसका ब्लड लॉस हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आएगी क्या? मैं आपको डी नेचुरेशन टेस्ट बता रहा हूँ, एपीटी टेस्ट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अरे यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? तो दूसरा क्या है इसका मेन पर्पज? क्या है मेन पर्पज? क्या है? टू डिफरेंशिएट ब्लड लॉस। ब्लड लॉस किसका हो रहा है? मेटरनल हो रहा है या फीटस हो रहा है? आपको पूछे डी नेचुरेशन टेस्ट, एपीटी टेस्ट क्यों करते हैं कि साहब या मदर का ब्लड लॉस हो रहा है या फीटस का ब्लड लॉस हो रहा है, उसका पता करने के लिए। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन यूज में लेते हैं कि साहब? NaOH, 1% NaOH या KOH। कौन सा सैंपल कलेक्ट करते हैं? तो पर वेजाइनल ब्लीडिंग। अरे पर वेजाइनल ब्लीडिंग की तो कलेक्ट करोगे, और कितनी करोगे? 5 ml। अब देखो इसका प्रोसीजर क्या देखना है आपको? प्रोसीजर। अरे प्रोसीजर कि करते कैसे हैं ये टेस्ट, इसका प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। तो प्रोसीजर में क्या होगा? आप क्या करोगे?
collect the per vaginal bleeding, collect the per vaginal bleeding। इसमें क्या कर दोगे, प्लस मिक्स 1% NaOH या फिर KOH। ठीक है, जैसे ही आप मिक्स करोगे तो आपको मिक्स करने के बाद में आपको क्या करना है, पता करना है क्या कि ये मैटरनल ब्लड है, ये फीटल ब्लड है, या फिर ये मैटरनल ब्लड। अरे क्या पता करोगे, ये फीटल ब्लड है या मैटरनल ब्लड है। यही पता करने के लिए अपन ये क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। अरे यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, क्यों कर रहे हैं, क्या सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, किस कंडीशन के अंदर अपन एपीटी टेस्ट करते हैं। तो किस कंडीशन में करते हैं, वासा प्रीविया का पता कर लगाने के लिए। वैसे कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होगा वासा प्रीविया का, यूएसजी। लेकिन अपन एक और टेस्ट करेंगे जिससे ये पता कर सके मदर का ब्लड है या फीटस का ब्लड है। तो अब क्या करेंगे, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, जो आगे मैं जो बात बताऊंगा आपने सुनी होगी और पढ़ी भी होगी। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आपने हीमोग्लोबिन पढ़ा होगा। अरे हीमोग्लोबिन, जब भी आपने ब्लड पढ़ा होगा तो हीमोग्लोबिन पढ़ा होगा। तो जो फीटस होता है उसमें किस टाइप का हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन एफ। और अब मदर में जो अडल्ट है, अरे मदर तो अडल्ट ही है ना, उसमें कैसा हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन ए। अरे आपको पता है ना टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, तो फीटस के अंदर जो पाया जाता है उसको कौन सा कहते हैं, हीमोग्लोबिन एफ। और मदर के अंदर जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन ए। ठीक है, अडल्ट में, सब में, आप में भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे की कंडीशन देखते हैं। आगे क्या होगा इसके अंदर, आगे ये होगा कि एच बी एफ रिसिस्ट टू एल्केलाइन सॉल्यूशन। अरे एल्केलाइन सॉल्यूशन से क्या रिसिस्ट है, कोई उस पे क्या नहीं पड़ रहा, प्रभाव नहीं पड़ रहा। एल्केलाइन सॉल्यूशन कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। अगर उस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अरे कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो कलर ऑफ ब्लड इज नॉट चेंज देन प्रीवियस। अरे प्रीवियस में जो कलर था कैसा था, डार्क रेड कलर। अरे कैसा था, पहले ही मैं बता के आया हूं, वासा प्रीविया में कैसा कलर आता है, ब्लीडिंग कैसी आती है, डार्क रेड कलर की और पेनलेस आती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें, क्या कलर ऑफ ब्लड इज नॉट चेंज देन प्रीवियस। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है देन प्रीवियस, अगर प्रीवियस में जो कलर था, आगे इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इस एरो लगा के इधर, इसके नीचे आपको राइट नाउ करना है। ठीक है, जैसे ही, तो इसमें क्या होगा, आपको क्या पता पड़ेगा, ठीक है, कि ब्लड टेस्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव है। और अगर टेस्ट पॉजिटिव है इसका मतलब है फीटल ब्लड लॉस, फीटल ब्लड लॉस। और फीटल ब्लड लॉस हो रहा है, अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है कि वासा प्रीविया, अरे वासा प्रीविया इज पॉजिटिव, वासा प्रीविया भी हो रखा है। अगर यही कंडीशन क्या हो रही है, एच बी ए इज सेंसिटिव टू एल्केलाइन सॉल्यूशन। अरे एल्केलाइन सॉल्यूशन से क्या है, सेंसिटिव है, तो क्या होगा, द कलर ऑफ ब्लड इज चेंज इनटू डार्क ब्राउन। अरे कैसे कलर में हो जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं इधर, डार्क ब्राउन में, डार्क ब्राउन कलर। और डार्क ब्राउन कलर में अगर ब्राउन कलर में चेंज हो रहा है तो टेस्ट इज नेगेटिव। और क्या हो रहा है, मैटरनल ब्लड। अरे क्या हो रहा है, मैटरनल ब्लड। और अगर मैटरनल ब्लड हो रहा है तो वासा प्रीविया की कंडीशन नहीं है। अरे यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, वासा प्रीविया की कंडीशन नहीं है। तो सारी चीज किस पे डिपेंड है, सॉल्यूशन पे।
जैसे ही सॉल्यूशन से रिसिस्ट रहेगा, तो अगर कलर चेंज नहीं होता है देन प्रीवियस, तो क्या रहेगा आपका फीटस का ब्लड है। और अगर डार्क ब्राउन कलर का आपका ब्लड हो जाता है, जो ब्लड आपने इकट्ठा करा जिसमें सॉल्यूशन मिक्स करा NaOH, और वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, अरे कैसे डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, इंडिकेट टू मैटरनल ब्लड। अरे यहां तक बात समझ में आ गई क्या? ये होता है आपका सिंगल डीनेचुरेशन एल्केलाइन टेस्ट, जो किसमें करते हैं, वासा प्रीविया की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि वासा प्रीविया है या नहीं है। और इसमें क्या करते हैं अपन, मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।